एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रॉड लुशियल से कहने लगता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान बाहर जाने से प्रतिबंधित करूंगा, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है। तो लुशियल से कहने लगता है क्या हम इसे बस 1 महीने के लिए ही तय कर सकते हैं। तो ब्रॉड मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उपयोगिता समझो और 1 महीने तक ट्रेनिंग के दौरान मैं तुमसे कड़ी मेहनत करवाऊंगा। तो लुशियल से कहने लगता है क्या इस तरह की डील करना ठीक है और क्या गिल्ड मास्टर परेशान नहीं होंगे। तो ब्रॉड से कहता है नहीं, मुझे यहाँ काफी अधिकार प्राप्त है तो चिंता मत करो। और फिर हम देखते हैं लुशियल नहा रहा होता है पर उसे बहुत ठंड लगने लगती है और तभी ब्रॉड से कुछ कपड़े देके चला जाता है। तो लुशियल वो कपड़े पहन लेता है और अपने पुराने कपड़ों को सूंघ के देख रहा होता है और तभी वहाँ पर ननायला आ जाती है और वो उन एडवेंचर्स का इलाज करने के लिए लुशियल को थैंक्स कह रही होती है। तो लुशियल से कहने लगता है इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हें क्या काम है। तो ननायला उससे कहने लगती है ब्रॉड ने मुझे आने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे तुम्हारे कपड़े धोने के लिए कहा है। तो ये सुनकर लुशियल से कहने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तो ननायला उससे कहने लगती है तुम नहीं चाहती कि बीस्टफॉल तुम्हारी चीजों को छुए और ये कह के वो उदास हो जाती है। तो लुशियल से कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम जैसी सुंदर लड़की को मेरे लिए ऐसा नहीं करने दे सकता। तो ये सुनकर ननायला खुश हो जाती है और वो लुशियल से उसके कपड़े छुड़ा लेती है और कहने लगती है कोई बात नहीं, बस इसे मुझ पर छोड़ दो और मैं कल इसे गिल्ड लॉन्ड्री के साथ साफ करा दूंगी। तो लुशियल से थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है अगर मैं रिटर्न में कुछ कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। और फिर लुशियल कैफेटेरिया में आ जाता है तो उसे देखकर ब्रॉड उसे अपने पास बुलाने लगता है। तो लुशियल उसके पास आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारा खाना रखा होता है। तो उसे देखकर लुशियल ब्रॉड से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई पार्टी होने वाली है और ब्रॉड उससे कहने लगता है ये सब तुम्हारे खाने के लिए है और तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन सब खत्म करो और जब खाना खा लो तो 20 मिनट में वापस आ जाना। और ये कह कि ब्रॉड वहाँ से चला जाता है और लुशियल खाने की एक बाइट खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगता है और लुशियल एक एक करके सारा खाना खत्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं ब्रॉड से कहने लगता है आज से तुम इस कमरे में रह सकते हो, ये कह के वहाँ से जाने लगता है। और लुशियल से कहने लगता है क्या ऐसे और लोग भी हैं जिन्हें हीलिंग की जरूरत है। तो ब्रॉड से कहने लगता है हाँ, लेकिन कल से तुम बिजी रहने वाले। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और लुशियल लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि 7 ही बजे होते हैं। तो उठकर बार बार प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्रॉड से कह रहा होता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान तुम कल की तरह यही कैफेटेरिया में खाना खाओगे। और ब्रॉड एक बंदे से कहने लगता है गुलकार ये लुशियल है। तो गुलकार लुशियल से कहने लगता है मैं गुलकार हूँ और मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। पर लुशियल को गुलकार भालू की तरह लग रहा होता है तो उससे कहने लगता है मुझे पूछने के लिए माफ करना, लेकिन तुम्हारी जाति क्या है। तो गुलकार उससे कहने लगता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक बुलफ्रॉग हूँ, मतलब कि एक इंसानी भेड़िया। पर ये सुनकर लुशियल कहने लगता है मेरे साथ धोखा हुआ। और फिर गुलकार लुशियल को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और वो कहने लगता है कि इसका स्वाद बुरा है, लेकिन पुराने सीज ने इसे बना है और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और एकमात्र समस्या ये है कि इसका टेस्ट बहुत बुरा है, इसीलिए स्ट्रॉन्गर बनने के लिए इसे कोई भी पीना नहीं चाहता। और लुशियल इसे उठा लेता है और वो एक घूंट पीता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है और लुशियल का बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन कैसे भी करके लुशियल इसे पूरा पी लेता है और ये देखकर गुलकार और ब्रॉड चौंक जाते हैं। और लुशियल कहने लगता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मेरा शरीर एनर्जी से भर गया है। और ये क्योंकि वो बहुत स्पीड से एक्सरसाइज करने लगता है। तो गुलकार उससे कहने लगता है बहुत हो गया, अब वो मीट खा लो और फिर ब्रॉड से मिलो। लुशियल हाँ कहता है और वो बैठ के मीट खाने लगता है। और गुलकार कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे इतनी जल्दी पूरा कर देगा और इस आदमी में कुछ दम है। फिर लुशियल कहने लगता है कि अब मुझे एडवेंचर्स गिल्ड में आए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। और हम देखते हैं लुशियल ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उसे एक भी मौका नहीं मार पा रहा होता है। पर ब्रॉड उसके पेट में एक मौका मार के जमीन पर पटक देता है और वो उससे कहने लगता है क्या तुम मरना चाहते हो। पर लुशियल खड़ा हो जाता है और वो उससे कहने लगता है प्लीज मुझे सिखाते रहो इंस्ट्रक्टर ब्रॉड। ये सुनकर ब्रॉड खुश हो जाता है और वो कहने लगता है ठीक है बहुत बढ़िया। और ये कह कि ब्रॉड लुशियल पर अटैक करने लगता है। तो पहले तो लुशियल उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और थोड़ी देर में ब्रॉड उसके मुंह में मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है। पर लुशियल कहने लगता है जब मैं इंस्ट्रक्टर से गालियां सुनता हूँ मेरा मतलब की एडवाइस, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ सकता हूँ। और वो बहुत ग्रेट है। और ये क्या कि लुशियल जमीन पर गिर जाता है और लुशियल फिर से उठ जाता है और ब्रॉड से कहने लगता है मुझे दोबारा ट्राई करने दो। और ये क्या कि वो स्माइल करने लगता है। ब्रॉड कहने लगता है इतने दर्द में होकर जबरदस्ती मुस्कुराना सच में स्कैरी है। और तभी लुशियल कहने लगता है कि हंसने से मुझे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अटैक जरूर करूंगा। तो ये सुनकर ब्रॉड से कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बेकार की बातें करने के लिए अभी भी ताकत बची है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और ब्रॉड को ऐसा देखकर लुशियल कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने अभी अभी हेल का गेट खोल दिया है। और तो वहाँ पर एक लड़की आके कहने लगती है मैंने सुना है कि तुम यहाँ लोगों को हील कर दो, क्या ये सचमुच फ्री है। लुशियल से कहने लगता है सही कहा, मैं बिना किसी फीस के तुम्हारा इलाज करूंगा। और क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। तो लड़की बताती है कि मेरी पीठ पर एक चूहे ने काट लिया था और उसके घाव से बहुत खून निकल रहा होता है। लुशियल के घाव को देख के कहने लगता है मैं इस घाव को अपने हीलिंग मैजिक से हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चूहे ने काट लिया है तो उससे बीमारी फैल सकती है और यदि तुम्हें बीमार जैसा महसूस होने लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलना। और ये क्या कि लुशियल अपने हीलिंग मैजिक से उसके घाव को हील कर देता है और वो लड़की रोने लगती तो लुशियल से कहने लगता है क्या हुआ। और तभी एक बंदा लुशियल से उसका नाम पूछने लगता है तो लुशियल से अपना नाम बता देता है। तो बंदा उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपना मैजिक हम बीस्टफॉल पर भी आजमाओगे। पर लुशियल से कहने लगता है ह्यूमन और बीस्टफॉल मेरे लिए सभी समान पेशेंट हैं। तो बंदा कहने लगता है लुशियल तुम बहुत अच्छे आदमी हो और अगर हम दोबारा घायल हो जाए तो क्या हम
हम वापस आ सकते हैं? तो लिशल कहता है हाँ किसी भी समय। और तभी वो लड़की लिशल के गले लग जाती है और उसे थैंक्स कहने लगती और वो कहने लगती अगर मुझे दोबारा चोट लगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो लिशल कहता है जरूर। और फिर वो बंदा लिशल से कहने लगता है फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये कर रहे हो। और तुम्हें पता है इंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल जाता है और हम सभी एडवेंचर ब्रॉड सर से ट्रेनिंग लेने से बचते हैं। तो ये सुनकर लिशल अपने मन में कहने लगता है किसी ने मुझे इतनी जल्दी क्यों नहीं बताया। और फिर रात में हम देखते हैं गुलकार लिशल को वही ड्रिंक पीने के लिए देता है तो उसे देखकर लिशल चौंक जाता है और वो कहने लगता है ये तो भाई सब्सटेंस एक्स है। और फिर हम देखते हैं लिशल कहते हुए जा रहा होता है भले ही वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है पर मैं उसे पीना नहीं चाहता। और वो अपने आसपास कुछ लोगों को देखता है जो कि उसे देखकर भागने लगते हैं। और फिर लिशल आके बेड पर लेट जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ पर कोई नजर रख रहा है। और वो अपने पूरे दिन के रूटीन को याद करके कहने लगता है मुझे इस रूटीन की आदत हो रही है और ये असल में मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ स्टाइल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग मुझ पर नजर क्यों रख रहे हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लिशल ब्रॉड से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हाल ही में कुछ लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। तो ये सुनकर ब्रॉड और गुलकार अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये देखकर लिशल कहने लगता है तो आखिरकार तुम दोनों ही इसके पीछे थे और मुझ पर नजर क्यों रखी जा रही है। तो ब्रॉड कहने लगता है कि माफ करना हर कोई चिंतित है कि तुम शायद भाग जाओगे। और ब्रॉड बताता है कि एडवेंचर बनने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग अमीर नहीं थे, इसीलिए जोखिम भरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। लेकिन चोट लगने के बाद भी और जीने के लिए पैसे न होने के बावजूद भी खुद को खतरनाक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। तो ये सुनकर लिशल कहने लगता है मैं समझ गया, जब तक मैं यहाँ हूँ भी अपनी चोटों का इलाज करवा सकते हैं और काम पर वापस जा सकते हैं और बिना एहसास के एडवेंचरस का नसीब मेरे हाथों में डाल दिया गया है। और लिशल ब्रॉड से कहने लगता है कि वैसे भी मैं 1 महीने के लिए रुकने के लिए सहमत हुआ हूँ, इसीलिए ये समय पूरा होने तक मुझ पर भरोसा करके नजर रखना बंद कर दो। तो ब्रॉड कहता है बढ़िया। और लिशल उससे कहने लगता है अगली बार आगे मैंने किसी को मुझ पर नजर रखते हुए देख लिया तो मैं खींच कर उन्हें यहाँ ले आऊंगा और अपने साथ वो ड्रिंक पिलाऊंगा, समझ गए। और बेशक तुम यहाँ के इंचार्ज हो तो मैं तुम्हें भी वो ड्रिंक पिलाऊंगा ब्रॉड। और ये कह के लिशल वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं लिशल जा रहा होता है और तभी उसे वही लड़की मिल जाती है और वो लिशल को देखकर कहने लगती है मुझे हील करने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार भी तुमसे ही मदद लूंगी। तो लिशल कहता है जरूर कोई बात नहीं। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और लिशल बताता है कि और भी लोग मुझसे बात करने लगे हैं और फिर मैंने ज्यादा टारगेट ट्रेनिंग शुरू कर दी है और मैंने सोचा था कि मेरा बेसबॉल का एक्सपीरियंस लाभदायक होगा, लेकिन इस रेट पर पता नहीं वो मुझे कब असली हथियार आजमाने देगा। और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा महीना पूरा हो जाए तब भी मुझे किसी चीज में महारत हासिल नहीं होगी और बाहर लड़ने के लिए फिट होने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। और उसका एक भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा होता है तो ब्रॉड उसको डांटने लगता है और फिर गुलकार से वो ड्रिंक पीने के लिए देता है जो कि और भी ज्यादा होती है। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और लिशल का आखिरी दिन आ जाता है और हम देखते हैं ब्रॉड से कहने लगता है तुमने इस महीने सचमुच कड़ी मेहनत की है। पर लिशल उसे थैंक्स कहने लगता है और वो कहने लगता है कि अब मैं काम की तलाश में हीलर गिल्ड वापस जाऊंगा और जब मैं पर्याप्त पैसे बचा लूं तो प्लीज मुझे फिर से ट्रेनिंग देना और मुझे हीलर गिल्ड को अपनी तरफ से पेमेंट करनी होगी। और ब्रॉड से कहने लगता है अगर तुम्हें कोई 1 साल की मूल्य जितने पैसे दे दे तो तुम क्या करोगे। लिशल कहने लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं आपके साथ और ज्यादा ट्रेनिंग लेना चाहूंगा। तो ये सुनकर ब्रॉड एक पैसे की बोतली निकालता है और वो कहने लगता है कि ये पैसे 1 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए और एडवेंचर्स की जान बचाने के लिए है। और ये कह के वो उस पैसे की बोतली को लिशल को दे देता है और वो कहने लगता है कि 12 सिल्वर कॉइन्स और इनका यूज करके तुम अपनी पेमेंट कर देना और तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल बचकानी है, इसीलिए आज से तुम ट्रेनिंग जारी रखोगे और यदि तुम सहमत हो तो जाकर पेमेंट करो। तो लिशल कहने लगता है मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा और अपनी फीस पे करूंगा। और तभी एक एडवेंचर उससे कहने लगता है वापस जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे लिशल। तो लिशल इससे कहने लगता है हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। और फिर हम देखते हैं मोनिका लिशल से कह रही होती कि इससे तुम्हारी 1 साल की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो और यदि 1 साल के अंदर प्रमोशन मिलता है तो तुम्हें ज्यादा पेमेंट करनी होगी। और मोनिका बता दी क्लिनिक खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और लिशल उससे कहने लगता है जब मैं पर्याप्त कमाई कर लूं तो मैं अपने प्रमोशन के लिए आऊंगा। और फिर हम देखते हैं लिशल एडवेंचर्स गिल्ड वापस आ जाता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम वापस आए। और लिशल उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ब्रॉड कहने लगता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और ब्रॉड ननायला से कहने लगता है क्या तुम्हारे पास लड़की का एडवेंचर कार्ड है तो उसे रिन्यू करो। तो ननायला हाँ कहती है, पर लिशल कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है। पर तभी ब्रॉड उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगता है। तो लिशल कहने लगता है कोई मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ब्रॉड लिशल के पास आके उसे एक किताब देता है और वो बता दे हीलर्स को रिकवरी स्पेल और डिटॉक्सिफिकेशन स्पेल की जरूरत होती है और एक बार जब तुम दोनों कर पाओगे तो तुम एक श्रेष्ठ हीलर बनने की राह पर होगे, इसीलिए इस किताब को पढ़कर स्टडी करो। और तभी गुलकार हंसने लगता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। और लिशल कहने लगता है क्या ब्रॉड असल में इन सब के पीछे एक प्यारा इंसान है। और लिशल ब्रॉड को थैंक्स कहने लगता है और तभी गुलकार लिशल को वो ड्रिंक पीने के लिए कहता है। और तभी ब्रॉड लिशल से कहने लगता है इसे खत्म करो और दोपहर की ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ चलो। तो लिशल उससे कहने लगता है आओ से मेरे साथ पियो इंस्ट्रक्टर ब्रॉड। और ब्रॉड कहने लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो लिशल इस ड्रिंक को पीने लगता है और उसे देखकर गुलकार और ब्रॉड चौंक जाते हैं। और लिशल कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगली साल
फिलहाल मैं आपको हरा दूंगा। और ये क्या कि लुशियल पूरी ड्रिंक को खत्म कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।